हेलो एंड वेलकम बैक टू द लास्ट थ्री क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं देख ही नहीं पाया था ओरिजिनल एग्जाम में भी। मेरे तीन चार क्वेश्चंस रह गए थे। सो आई समहाउ फाइंड गेट टू नो की क्वेश्चन क्या थे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैम। तो एक क्वेश्चन था जिसमें तीन सर्कल थे, उनका रेडियस बराबर था। और फिर एक सर्कल बनाया था इनके बीच में जो इन सबको टच करता हुआ जा रहा है, और एक सर्कल दूसरा जो इन सबको टच करता हुआ जा रहा है। कुछ ऐसे होगा। आपको बड़े वाले सर्कल का रेडियस एक्स दिया था, छोटे वाले सर्कल का रेडियस वाई दिया था, इनका रेशो निकालना था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस आर है, ये आर है। तो बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल है ना फिगर। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। नाउ हमें तो ये चाहिए कि ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, पहले तो वो दिखा निकालते हैं। तो अगर मैं ये वाला एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है। क्योंकि थोड़ा सिमेट्रिकल फिगर है तो आप ये कह सकते हो कि ये 60 का हाफ हो जाएगा। और रेडियस और टेंजेंट का काम कर रही है वो, तो ये 90 डिग्री का हो गया। नाउ इतने से पार्ट को सोचो, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जिसको वाई बोला है क्वेश्चन में। और ये जो रेडियस है बाहर वाला, ये हमारा कैपिटल आर है। तो लेट मी जस्ट मेक अ ट्राइंगल हेयर। इट इज 30 डिग्री, इट इज आर, इट इज आर प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे cos 30 अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रिगो अप्लाई करता हूँ। आई विल गेट अ रिलेशन एंड आई विल गेट माई वाई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर। तो व्हेन आई सॉल्व, वाई की ये वैल्यू आती है। ठीक है। अब आपसे पूछा था कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी निकालो, तो बड़ा वाला सर्कल कुछ ऐसे है, ये है उसका रेडियस। तो अगर इसको देखते हैं, इतना पार्ट हमें निकालना है, रेडियस है ये। तो ये तो पूरा कैपिटल एक्स उसने दिया था। तो कैपिटल एक्स अगर मैं पिक्चर से देखूं तो क्या है, इट इज वाई प्लस टू आर। ठीक है, टू आर इज लाइक द डायमीटर ऑफ द ब्लैक सर्कल्स एंड वाई इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर इनर सर्कल। तो दिस इज द रिलेशन सेटअप। अब आपको बस एक रेशियो पूछा गया था कि एक्स अपॉन वाई बताइए कितना है, तो एक्स की वैल्यू ये आती है। डिवाइड करिए, वाई की वैल्यू को प्लग कर दीजिए। व्हेन यू सॉल्व इट इज 2√3/2 माइनस √3। रैशनलाइज करिए पार्ट। सो यू विल गेट 2 + √3, और यहाँ पे 1 हो गया डिनोमिनेटर में। तो इट इज 7 + 4√3। तो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पीएनसी से बेस्ड, रूट्स। जहाँ पे पी से क्यू तक जाने के तीन रास्ते थे, क्यू से एस तक जाने के चार रास्ते हैं, पी से आर तक चार रास्ते हैं। ये कुछ रास्ते थे और ये कुछ रास्ते थे। देन पी से एस तक जाना है वाया क्यू। तो पी से एस तक जाना वाया क्यू मतलब ये वाला पार्ट। ये टोटल कितने रास्ते हो गए, 12। वाया आर जाना था फिर, तो ये टोटल कितने रास्ते हो गए, 4 वाई। और फिर पहले क्यू और फिर आर, मतलब पी क्यू आर एस हमें जाना है। तो पी से क्यू जाओगे, तीन रास्ते ही आ गए। फिर एक्स ये रास्ते आ गए और फिर ये वाई, तो टोटल कितने हो गए, 3xy। हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सारा केस डिपेंड कर रहा है। ये टोटल रास्ते 62 गिवन थे, तो यहाँ से ये सेटअप आता है। फिर क्यू से आर तक जाना था, डायरेक्ट जा सकते हैं, एक्स रास्ते हैं। वाया पी जाना है, तो पी के अगर आप वाया पी अगर आप सोचो तो क्यू पी आर, तो क्यू पी आर फॉलो करने के लिए आपको 12 रास्ते मिलते हैं। और एस के वाया एस आपको क्यू एस आर 4 वाई मिलता है। दिस इज टोटल 27। तो ये दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन ने पूछा था क्यू से आर तक के रास्ते बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं वाई को हटाता हूँ यहाँ से, तो दिस इज माई वाई वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये वाई की वैल्यू पहली इक्वेशन से, तो मैंने बस सब्सटीट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। अभी दो इक्वेशन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। इसके अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इसके 21 और 20 आते हैं। एंड व्हेन आई टेक द कॉमन आई विल गेट एक्स इक्वल टू दीज वैल्यूज। तो एक्स एक इंटीजर होगा, रास्ते हैं, तो 7 होगा हमारा आंसर। सो द लास्ट क्वेश्चन आई गेस नाउ। हाँ, ये क्वेश्चन, ये तीन चार क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे। द डेटा इज लाइक ये 40 एम्प्लॉयज हैं, और 30 एम्प्लॉयज, स्टार्टिंग के 30 एम्प्लॉयज का एवरेज पता है आपको 40,000। और लास्ट के 30 एम्प्लॉयज का एवरेज पता है आपको कुछ 60,000। और फिर आपको फर्स्ट फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज और लास्ट 10 एम्प्लॉयज का भी एवरेज पता है 50,000। तो अभी तो मैं यहाँ पे डेटा इसके हिसाब से कर लेता हूँ। पहले सम कितना आता है, ये आगे 12 लाख, प्लस ये वाले जो बाकी के 10 एम्प्लॉयज, लास्ट के 10 एम्प्लॉयज बचे हैं, उसका उसका सम मैंने एक्स मान लिया है।
दिस इज लास्ट 10 एम्प्लॉयज। तो ये टोटल सम हो गया। ऐसे यहां से सम निकालता हूँ डेटा से, तो ये 18 लाख प्लस स्टार्टिंग के 10 एम्प्लॉयज, उसका सम वाई मान लेता हूँ। आई होप द पिक्चर इज क्लियर राइट नाउ। तो व्हेन आई इक्वेट बोथ ऑफ देम, आई विल गेट ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि इन दोनों का डिफरेंस है 6 लाख का। ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे और एक और चीज दिया था कि वाई और एक्स का फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज और लास्ट 10 एम्प्लॉयज का एवरेज है 50,000, मतलब 20 एम्प्लॉयज हो गई है। एक्स और वाई तो मैंने सम माना था, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो वाई प्लस एक्स हो गया मेरे लिए 10 लाख। तो व्हेन आई सॉल्व दीज टू इक्वेशंस आई विल गेट एक्स इक्वल टू 8 लाख एंड वाई इक्वल टू 2 लाख। तो टोटल सम भी आ गया मेरे पास 20 लाख। यहाँ से ये तीन इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने बस, और यहाँ पे मैंने सारा अननोन को फाइंड कर लिया। नाउ इट इज लाइक दिस नाउ। पहले 30 एम्प्लॉयज 12 लाख का सम है। लास्ट के 10 एम्प्लॉयज हैं मेरे लिए एक्स, वो है 8 लाख। फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज का सम है मेरे लिए 2 लाख का, और लास्ट के 30 एम्प्लॉयज का सम है 18 लाख। तो ऐसे ही 20 लाख हो रहा है पूरा, कहीं से भी आप देख सकते हैं। अब मुझे मिडल के 20 एम्प्लॉयज का निकालना था। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो आता है 10 लाख, क्योंकि लास्ट के 30 एम्प्लॉयज माइनस लास्ट के 10 एम्प्लॉयज हैं, दैट इज मिडल के 20 एम्प्लॉयज। ऐसे ही अगर मैं इसको भी माइनस करता हूँ तब भी ये सॉरी 20 कह रहा हूँ मैं, 10 लाख। मिडल के 20 एम्प्लॉयज का सम कितना हो गया? 10 लाख। कहीं से भी आप माइनस करो, ये 10 लाख आ रहा है। सो द पिक्चर इज नाउ कि आपको इस वाले डेटा का फोकस है, इस वाले डेटा का 200% कर दिया, सॉरी 100% बढ़ा दिया था इस चीज को। तो 100% बढ़ा दिया मतलब डबल हो गई चीज, तो ये 4 लाख हो गई। फिर ये वाला डेटा जो है लास्ट 10 एम्प्लॉयज, इसको 200% बढ़ा दिया था, तो ये 3 गुना हो गई। तो 8 लाख का 3 गुना कितना हो गया? 24 लाख। और फिर बीच वाले जो 20 एम्प्लॉयज थे उनको सेम रखा था, तो टोटल हो गए 38 लाख, 38 लाख। तो एवरेज कितना हो गया? 38 लाख डिवाइड बाय 40 एम्प्लॉयज, इट इज 95,000। एंड आई फेल्ट आई एम वेरी लकी हियर कि मैंने ये तीनों क्वेश्चन वहां पे मैं टैकल नहीं किए, वरना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। And also, I do not say this thing, but if it is okay, thanks. Bye bye. See you in the next videos.